Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए, कन्हैया कुमार के मामले में कन्हैया खुद चैलेंज करता है स्टेज से खड़े होकर, अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार करो। जब उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सच्चा है तभी तो चैलेंज कर पा रहा है। वो झूठा होता वो जुमलेबाजी करके निकल जाता। वो जुमलेबाज नहीं है, वो सच्चाई के साथ कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ है तो मैं खुला क्यों घूम रहा हूँ, पावर में आप हैं, सत्ता में आप हैं, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुद्दे को भटकाने के लिए जो आजकल मुद्दे हैं बेरोज़गारी के और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैं लगातार 2 साल 3 महीने से दिल्ली की सड़कों पर भटक रही हूँ तो दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता, बल्कि कन्हैया का केस ये हुकूमत के इशारे पर दबाव में आकर किया जा रहा है। कन्हैया केस को ज़िंदा करने की कोशिश की गई है, जो कि पहले से नाकाम है, आगे भी नाकामी रहेंगे। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ तो पहले दिन से ही दबाव में पुलिस ने नाकाम किया, ना ही क्राइम ब्रांच ने काम किया, ना ही CBI ने। और हद कर दी जब उन्होंने 5 साल में कहा था मुझसे कि 5 साल में हमने केस खोले हैं और मेरे केस में 18 महीनों में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो दबाव में हैं तमाम टीमें, और जो भी हो रहा है हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। आगे मैं यही उम्मीद करूँगी कि हुकूमत के जाने के बाद मुझे इंसाफ मिलेगा। और कन्हैया तो बेगुनाह है ही, और जो अपराधी हैं यहाँ पर मेरे सामने टहलते हैं। मैं JNU जब भी पहुँचती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें देख के, जो उनकी वजह से आज उन्होंने जो मारा पीटा धमकाया उसे गायब कर दिया, उन्हीं की वजह से मैं आज दिल्ली की तमाम अदालतों में इधर उधर भटक रही हूँ। एक माँ इस दर्द को समझ सकती है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे इस दर्द को। और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे ज़रूर मुझे इंसाफ मिलेगा। जो अभी तक नाकाम रही हूँ हुकूमत की वजह से, आगे हुकूमत बदलेगी तो कुछ अच्छा बेहतर होगा। मैं तो यही देख रही हूँ कि मैं तो पहले से ही देख रही थी, नजीब घर पर ही था जब कन्हैया कुमार पे एक्शन हुआ था, जिस तरह से उसको उठा के जेल में डाला गया था। और ये तमाम बच्चे, मैं तो नहीं जानती थी इन्हें किसी को, मैं तो एक आम नागरिक घरेलू औरत। लेकिन जब मैं सब चीज़ों से जुड़ी, जब मुझे मेरा बेटा JNU आया एक उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँगा, और मैं उसको मना भी कर रही थी कि ये सब न्यूज़ में आ रहा है, ये सब गलत होता है यहाँ पे। तो उसने कहा नहीं अम्मी, आप लकी हो, आपका बेटा देश की ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। आप ये समझो ये हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड है, उसमें आपका बेटा सेलेक्ट हुआ है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। यहाँ सारे लोग एक साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम किसी में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था यहाँ चंद लोग अपनी नफ़रत फैला रहे हैं जिन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया। और आज 2 साल 3 महीने बाद भी मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, जहाँ कहीं भी है इन्हीं के पास है, और इनकी वजह से वो मुझसे दूर है। नहीं जानती इन्होंने क्यों उसको इतने दिन तक मुझसे छुपा कर रखा है, क्या मसला है, इनके फ़ायदा है उसमें। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नजीब ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, और मुझे मिलेगा, वापस मिलेगा, और इस हुकूमत के जाने के बाद मिलेगा। कन्हैया के मामले में तो उन्होंने जो कुछ हुआ ही नहीं था उसको सबूत बनाने की कोशिश की है। और नजीब के मामले में जबकि यहाँ पे तमाम वार्डन मौजूद है और जो आई विटनेस हैं वो मौजूद हैं, वहाँ के वो जो है गार्ड वो मौजूद है, उनके सामने मारा पीटा गया, बुरी तरह से ज़ख्मी किया गया, उसके नाक से मुंह से खून बह रहा था। और जो वार्डन थे उन्होंने भी उसी को इल्ज़ाम लगाया। और अरुण कुमार श्रीवास्तव जो कि झूठे और दुनिया भर के मक्कार हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए, वो उनके भी आगे औलाद है। उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि वो यहाँ से चला गया, मुझे कभी नहीं कहा, पुलिस को बताया। आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं ये बता के पुलिस को कि नजीब यहाँ से चला गया था? क्यों बताया छुपके से पुलिस को? मेरे आगे क्यों नहीं बताया कि जब मैं रो पीट रही थी, परेशान थी कि नजीब यहाँ से चला गया? और आखिर अगर गया तो वो कहाँ गया? क्योंकि नजीब उनके ही पास है, वो इस साजिश में शामिल हैं, और वो साबित करें कि उन्होंने नजीब को देखा था, वरना बताएं वो नजीब कहाँ है, उनके पास नजीब है। पता नहीं, मुझे यकीन है सिर्फ खाना पूरी की, कुछ किया ही नहीं। कुछ किया होता तो कोई सबूत तो मिलता। कहाँ गया नजीब जब गया है तो? और जब नहीं गया तो फिर कहाँ है, किसके पास है? तो पूरा कोई भी सीरियसनेस नहीं। जिस तरह से नजीब के अपराधियों ने 9 लड़कों ने नजीब को हड़काया था, नजीब को मारा पीटा ज़ख्मी किया और उसको जान से मारने की धमकी दी, और कठुआ को मार दो, इसको 72 हूरों के पास भेज दो, इसका हम क्रियाक्रम करें। ये वहाँ के गवाह हैं, वहाँ वार्डन के सामने ये सब बात हुई। वार्डन ने मुझे अपनी चोटें दिखाई हैं कि देखिए मैडम मेरे चोटें आई, मैं ही पिटाऊँ आपके बेटे को बचाने के चक्कर में। फिर उस वार्डन के कहने पे आज तक उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जब आप मौजूद थे? तो ये लीपापोती नहीं, ये पूरी तरह से 9 अपराधियों को बचाने की कोशिश है, जो आज तक वो कोर्ट नहीं पहुँचे। और अब मैं उम्मीद करती हूँ, जब मैंने पटियाला कोर्ट में CBI की रिपोर्ट को चैलेंज किया है, क्लोजर रिपोर्ट को, तो वो अपराधी अब ट्रायल में जाएंगे और ट्रायल होगा, सच्चाई सामने आएगी। और रही बात क्लोजर रिपोर्ट की, जिस पे कन्हैया कुमार के केस पे जहाँ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, वहाँ क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी। नजीब के कोई केस में कैसे लगे क्लोजर रिपोर्ट? नजीब का कुछ भी नहीं, कोई सबूत नहीं है नजीब का। नजीब कहाँ है, क्या है, क्या ये CBI का यही तरीका था?
हमारे देश की इतनी बड़ी एजेंसी जिस पे लोग नाश करते थे, जिसके इन्वेस्टिगेशन होता था, लोग कहते हैं अब सच्चाई सामने आएगी, उसने सच्चाई को छुपाया है।